हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, हमारा टेंस लगभग खत्म हो चुका है। एक टेंस बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम अगली वीडियो में या फिर किसी वीडियो में देख लेंगे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है आज का वॉइस। क्या है? वॉइस। वॉइस जिसकी हिंदी होती है वाच्य। वॉइस की हिंदी होती है वाच्य। वॉइस क्या होता है? आवाज। जो हम बोलते हैं वही क्या होती है? वॉइस होती है। तो वॉइस दो प्रकार की होती है। नंबर एक एक्टिव वॉइस और नंबर दो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होती है कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? कृतवाच्य अर्थात जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे एक्टिव वॉइस होता है वो, और जो कार्य कर्म ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो पैसिव वॉइस होती है। तो यह देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक्टिव दिया, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। अब इसका पैसिव क्या होगा? पैसिव इसका होगा टू स्कूल। टू स्कूल इज गॉन बाई हिम। इसका पैसिव होगा टू स्कूल इज गॉन बाई हिम। तो टू स्कूल ये सबसे पीछे था, ये सबसे आगे आ गए। इज कहाँ से लग गया, गो का गॉन कैसे हो गया, ही का हिम कैसे होगा, यह सब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जो ये एक्टिव और पैसिव होता है ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और इंटर में भी पूछा जाता है। तो यह हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह लगभग 2 नंबर से 4 नंबर में आता है। 2 या 4 नंबर का आता है हाई स्कूल और इंटर दोनों में। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो बात कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो बात नंबर 1, रूल नंबर 1 मैंने लिखा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ये क्या है? एक्टिव है। अब इसके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टू स्कूल। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब सबसे पहले लिखेंगे, टू स्कूल सबसे
पहले लिखेंगे। मैंने अभी एग्जांपल में बताया था। तो जो पीछे होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे आगे होगा उसे सबसे पीछे लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अगर पैसिव बनाएंगे तो इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो नियम नंबर दूसरा हमारा यही है। नियम नंबर दूसरा क्या है, रूल नंबर 2, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, जो आगे होगा, सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जो सबसे आगे होगा उसे सबसे पीछे लिखेंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे आगे होगा उसे सबसे पीछे लिखेंगे और जो सबसे पीछे होगा उसे सबसे आगे लिखेंगे एक्टिव को पैसिव बनाते समय। रूल नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, रूल नंबर तीसरा हमारा है कि हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। क्या होती है, डू डज, बहुवचन के साथ डू, एक वचन के साथ डज। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज के स्थान पर इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। डू डज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। मतलब सबसे पीछे जो होगा उसे सबसे आगे लिखेंगे और जो सबसे आगे होगा उसे सबसे पीछे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे। रूल नंबर तीसरा हमारा कि हेल्पिंग वर्ब डू डज के स्थान पर क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। अगर डू डज होगा तो क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। अब रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। तीसरी अवस्था लिखते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा तीसरी अवस्था लिखते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या चाहे जो सेंटेंस हो, हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे। अगर पैसिव बना रहे हैं तो क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था। तो नियम नंबर 1 हमारा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। नियम नंबर तीसरा हमारा है कि डू डज के स्थान पर इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब हमारा इंडेफिनिट का होता है डू डज, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। नियम नंबर चौथा हमारा कि पैसिव बनाते समय हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे, चाहे जो टेंस हो, हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे अगर पैसिव बनाएंगे। तो आइए अगला नियम देख लेते हैं कि नियम नंबर 5वां हमारा क्या है। रूल नंबर 5वां देख लेते हैं। रूल नंबर 5वां, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय जब उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। पैसिव बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बताया था टू स्कूल इज गॉन बाई हिम। तो ये क्या है, पैसिव है। पैसिव ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा है, बाई लगा है। तो पैसिव बनाते समय हमेशा क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ी चेंजेस क्या है। जैसे एक्टिव और ये है हमारा पैसिव, ये है एक्टिव और ये है पैसिव। अगर एक्टिव में ही दिया है, ही, सी, दे, आई, बी, यू, अगर ये सब एक्टिव में दिया है तो पैसिव में इसका क्या होगा, पैसिव में इसका हो जाएगा बाई हिम। सी का हो जाएगा बाई हर, दे का हो जाएगा बाई देम, आई का हो जाएगा बाई मी,
बी का हो जाएगा बाई अस, और यू का हो जाएगा बाई यू। यू नहीं चेंज होता है। तो ये जो है ये एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए थोड़े चेंजेस हैं। जैसे ही का क्या हो जाएगा बाई हिम, सी का हो जाएगा बाई हर, दे का हो जाएगा बाई देम, आई का हो जाएगा बाई मी, और बी का हो जाएगा बाई अस, और यू का हो जाएगा बाई यू। तो आइए अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। यहीं पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यू, सॉरी यहाँ पे लिखें ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। क्रिया की पहली अवस्था में यस अथवा ईएस लगा है। क्या लगा है? यस अथवा ईएस, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू होम, वह घर जाता है, वह घर जाता है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा वर्ब। और जो ये ईएस है इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब इसे पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव बनाने के लिए मैंने पहला नियम बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ है वो यहाँ चला जाएगा। तो टू होम सबसे पीछे है, पैसिव में सबसे आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? टू होम। अब डू डज, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। तो ये हेल्पिंग वर्ब है डज। हेल्पिंग वर्ब अगर निगेटिव होती तो डज नॉट लगता, जैसे ही डज नॉट गो टू होम। तो निगेटिव है नहीं, अफर्मेटिव है, तो ये ईएस लगा है। अब डू डज के स्थान पर हम लगाएंगे इज एम आर। तो यहाँ पे ही नहीं देखना है, ही नहीं देखना है कि ही एक वचन है या बहुवचन है। यहाँ पे टू होम देखना है, टू होम एक वचन है या बहुवचन है। तो होम एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? इज। तो डू डज के स्थान पर क्या लगाए? इज। तो टू होम इज। अब गो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे पैसिव बनाते समय। तो गो की तीसरी अवस्था क्या हो गई? गॉन। अब क्या हो गया हमारा? टू होम हो गया, ईएस हो गया, गो की तीसरी अवस्था हो गई। बचा क्या हमारा? ही बचा। तो ही का क्या होता है? ही है, यहाँ पे लिखा है बाई हिम। ही का क्या होता है? बाई हिम। बस ये बन गया। ही गोज टू होम इज गॉन बाई हिम। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा आई डू नॉट, निगेटिव देख लेते हैं। आई डू नॉट प्ले द गेम, आई डू नॉट प्ले द गेम। ये द गेम है हमारा ऑब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट, डू नॉट है हेल्पिंग वर्ब और प्ले है वर्ब। आई डू नॉट प्ले द गेम। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो पैसिव हमारा क्या बनेगा? द गेम। ये ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट में हो जाएगा, तो द गेम। अब ये नहीं देखना आई बहुवचन है, आई नहीं देखना, हमें द गेम देखना है। तो खेल, खेल क्या है? एक वचन है। तो द गेम एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो द गेम इज। अब प्ले की तीसरी अवस्था क्या होती है? प्लेड। द गेम इज प्लेड। और आई का क्या होता है? आई का क्या होता है? बाई मी। तो आई का हो जाएगा बाई मी। बस ये बन गया। आई डू नॉट प्ले द गेम इज प्लेड बाई मी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और एक्टिव से पैसिव समझ में आया हो तो ये कमेंट में जरूर बताना कि इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा यू डू नॉट प्लग द फ्लावर, यू डू नॉट प्लग द फ्लावर। इस सेंटेंस का पैसिव कमेंट में जरूर बताना। और आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।